मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है और भारतीय जनता पार्टी के लोग, गोदी मीडिया के लोग, जहां पर धांधली के तमाम वीडियो छिपा रहे थे, जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल था, उन सब चीजों को नहीं दिखाए। बीजेपी जीत गई है तो कह रहे हैं कि धर्म की जीत हो गई, अधर्म का नाश हो गया, अवधेश प्रसाद का घमंड टूट गया, अखिलेश यादव का घमंड टूट गया। मतलब कि ट्रोल किया जा रहा है, कुछ लोग तो गालियां भी बक रहे हैं। लेकिन उन लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हारी जरूर है, लेकिन जो कहा जा रहा है पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आप सुनिएगा अखिलेश यादव ने क्या कहा, उसके बाद हम आपको पूरा आंकड़ा दिखाते हैं, क्योंकि हम आंकड़ों पर यकीन करते हैं, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और अखिलेश यादव ने क्या बोला है, पहले आप ये थोड़ा सा वीडियो इनका सुनिएगा, उसके बाद रुक जाइए, थोड़ा से हम आपको वीडियो सुनाते हैं, उसके बाद हम आपको पूरा का पूरा आंकड़ा दिखाते हैं, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर ही आप लोग ये कह सकते हैं किस पार्टी की जीत हुई है, क्यों इस पार्टी ने कैसे चुनाव जीता है। पहले वीडियो देखिए इन्होंने क्या बोला। वोट डाले, लोकतंत्र में उनको भी सम्मान मिलना चाहिए जो दूसरे जिलों से आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए उस जिले में वोट डाले थे, जो हम लोगों ने पकड़ लिए थे। देख सकते हैं जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ योगी की तारीफ कर रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमको यह बताइए कि लोग पकड़े गए थे कि नहीं। लोगों ने स्वीकार किया था हम दूसरे जिलों से आए हैं, लोगों ने कहा था हम 6 वोट डाले हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों को धमकी भी दी गई थी, ऑडियो भी वायरल हुआ और पीठासीन अधिकारियों के पास फोन भी आया था। एक पीठासीन अधिकारी नहीं, करीब 2 दर्जन पीठासीन अधिकारियों के फोन टैप को, फोन रिकॉर्डिंग को अखिलेश यादव की टीम ने सोशल मीडिया पर साझा भी किया था। आगे मैं आपको सारा चीज दिखा रहा हूं। बाकी उपचुनाव है, उपचुनाव को जीतने से अयोध्या की हार का बदला नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अयोध्या की हार का बदला कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अवधेश प्रसाद सांसद बन गए हैं, उनको कोई हटाने वाला भी पैदा नहीं हुआ है। ना तो मोदी जी हटा सकते हैं, ना तो योगी जी हटा सकते हैं, अखिलेश यादव स्वयं नहीं हटा सकते। अब आप सुनिएगा आगे। ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। ये पीडीए के लोग, पीडीए समाज के तमाम मतदाता देख रहे हैं कि उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी, वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 ही नहीं चलने वाली है। आप देखिएगा थोड़ा से, अब हमारा सुन लीजिए थोड़ा से आंकड़ा। जैसे बहुत सारे लोगों का मानना है कि बीजेपी ने ये कर दिया, वो कर दिया। बीजेपी को जीतना ही था। क्यों जीतना था? क्योंकि सरकार है, सरकार के अधिकारी हैं, और जनता ऐसी कुछ जनता होती है जो चंद समय में बदल जाती है, एकदम साफ साफ बात है। और तमाम लोगों को वोट डालने से रोका गया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। और देखिएगा आपके सामने 2022 में अवधेश प्रसाद लड़े थे, 1,03,905 वोट प्राप्त किए। दिख रहा है आपके सामने, 1,03,905 वोट प्राप्त किए 22 की तुलना में। अगर आप जाएंगे, अभी आंकड़ा निकालिए जो कभी कल रिजल्ट आया, यानी कि 8 तारीख को रिजल्ट आया है, तो समाजवादी पार्टी को कितना वोट मिला है। रुक जाइए, मैं दिखा देता हूं, क्योंकि आप लोगों को दिखाना जरूरी है। और रुक जाइएगा थोड़ा से, दूसरा खुल गया, 1 सेकेंड रुक जाइएगा।
इसमें है, मैं दिखा देता हूं, आप देखिए कितना वोट कम हुआ है, इसका आकलन करिए। और इसका जैसे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने कमाल कर दिया, मैं भी मानता हूं बीजेपी ने जीता है चुनाव, मैं नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी नहीं जीता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को कितना वोट मिला है? 84,687। ये 22 की तुलना में हम आंकड़ा निकाल लें, पहले हम 22 की तुलना में आंकड़ा निकाल दें, फिर अभी 24 की तुलना में भी आंकड़ा हम निकाल दे रहे हैं आपके सामने। 24 की तुलना में भी आंकड़ा देख लीजिएगा, 1,03,000 84,687 22 की तुलना में हम कर रहे हैं 1,03,905 माइनस 84,687, 19,218 वोट सपा को कम मिला। उस समय बसपा भी लड़ी थी चुनाव, बसपा खाली नहीं बैठी थी। अब 2022 और 2025 का आंकड़ा आप देख लीजिए, 2022 और 2025 का। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं 2024, इसके पहले भी 56,000 वोट सपा को मिला था, इसके पहले भी सपा को 73,000 वोट मिला था। और मैं आपको एक आंकड़ा और दिखा रहा हूं, 55.4% वोट पड़ा 2012 में, 2017 में 58.5 पड़ा, 2022 में 60 पड़ा। तो भैया 65% वोट कहां से पड़ गया? मिल्कीपुर वाले लोग इतने जल्दी 5% उछाल कैसे लगा दिए? जब चुनाव हो रहा है वैसे उपचुनाव में कम वोट पड़ता है, 55 से 58 हुआ, 58 से 60 ही हुआ। मान लीजिए मैं बढ़ा हुआ ही मान ले रहा हूं, तो इतना ज्यादा वोट कैसे पड़ गया? 65%। 65% से ज्यादा वोट पड़ा। अब मैं आपको और आंकड़े दिखा रहा हूं, और आंकड़े देख लीजिएगा। आइए यहां पर, आइए यहां पर। अब 2022 की तुलना में 84,687 ना, 84,687, और मिल्कीपुर में अभी जब चुनाव हुआ था 24 में 57%, 57.3 से 65% वोट कैसे बढ़ा? इतना बड़ा उछाल कैसे आ रहा है? सोचिएगा, ये वोट बढ़ा नहीं है, ये वोट बढ़ाया गया है। कुछ लोग ऐसे थे जो परदेश में रहते हैं, जो पलायन करके या अपनी नौकरी चाकरी करने के लिए बाहर गए हुए हैं, उनके वोट को भी यहां पर डाला गया। अब जैसे यहां पर हम तुलना करना चाहेंगे, अगर आप यहां पर तुलना करेंगे, अभी 2024 के आंकड़ों में सपा को 95,612 वोट मिला, सपा को, भाजपा को 87,000। इसी मुल्कीपुर में 95,612, 84,687, 95,612, 84,687, 10,925 वोट सपा को कम मिला। सपा को 10,925 वोट कम मिला। और जो आप बीजेपी का आंकड़ा देख रहे हैं, इसमें भैया झोल है, इसमें झोल है साफ साफ। इतना जल्दी जनता इतना बड़ी तादाद में वोट नहीं दे देती। हां, मैं मान रहा हूं अगर फेयर चुनाव होता तब भी भाजपा जीत जाती। बसपा लड़ी नहीं, बसपा का फायदा भाजपा ने लिया। भाजपा के 13-13, 14-14 मंत्री, मुख्यमंत्री 9-9 बार जनसभा किए, तब सपा का केवल 10,925 वोट कम पड़ पाए। ये आप इनका मत देखिए, आप सपा का देखिए वोट कम कितना पड़ा, केवल 10,925। इसमें से तमाम लोगों के ऊपर दबाव बनाकर उनके ऊपर मुकदमे भी किए गए, तमाम लोगों को रेड कार्ड जारी किया गया कि आप यहां से चले जाइए, नहीं तो आने वाले समय में आपके खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी। तमाम आपने प्रदीप यादव के साथ देखा क्या हुआ, धमकी दी गई, पुलिस, कोतवाल, गाड़ियां, घोड़ा और तमाम जगहों पर बूथ एजेंट सपा के नहीं बनने दिए गए। तब 10,925 वोट बीजेपी कम कर पाई। इनका आंकड़ा जो है, इस आंकड़े में मेरा खुद का मानना है मुश्किल से इनका 1 लाख वोट होगा,
नहीं तो 90,000 95,000 वोट इनका होगा, बाकी इनका वोट नहीं है। ये सब वोट जो है इसमें तमाम 61,000 वोटों से जीते हैं, तो कम से कम 30-40,000 वोट फर्जी डाले गए। समाजवादी पार्टी ने खुद बोला है, फर्जी के अलावा बसपा के वोटरों का रुझान आया। जैसे बीजेपी ने पासवान खड़ा कर दिया, चंद्रभान पासवान, अजीत प्रसाद पासवान, इनके पिताजी सांसद हैं, तो इनके पिताजी को लेकर लोगों में नाराजगी भी थी, आते नहीं हैं और ये हो गया वो हो गया। बाकी सोशल मीडिया पर, गोदी मीडिया पर वही दिखाया जा रहा है जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दिखाया जा रहा था। और आप देख लीजिए, जितने भी उपचुनाव हुए समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किया। मझवा में 72 मिला बीजेपी सपा को, और मिल्कीपुर में 84 मिला। अब आ जाइए, कुंदरकी में तो 25 मिला, यहां तो क्या किया गया था आप सब जानते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, लाइट चली गई है, हर जगह पर वोट कम मिला, लेकिन मिल्कीपुर में वोट कम नहीं मिला। आप ये समझिए, आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय दीजिए। फूलपुर से भी ज्यादा वोट मिला, फूलपुर से भी ज्यादा वोट मिला यहां पर करहल से ज्यादा नहीं मिल पाया। करहल में 1 लाख प्लस था। करहल में जब सपा का जो गढ़ कहा जाता है, यादवों का किला कहा जाता है, जहां 55% यादव बताए जाते हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने वोट परसेंटेज को डाउन करवा दिया था। तो चाहे जहां का मीरापुर को देख लीजिए, कुंदरकी को देख लीजिए, मझवा का देख लीजिए, फूलपुर का देख लीजिए, कटेरी का देख लीजिए, हर जगह से ज्यादा वोट मिला है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइए।